हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। ये घटना मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये घटना आज से 2 साल पहले की है, जब मैं 10वीं क्लास में था। उस टाइम जनवरी का महीना था, समय 9 बजे का था। मैं ठीक फ़ोन चला रहा था कि तभी मैंने व्हाट्सअप खोला तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि प्रैक्टिकल फाइल का, आप सभी को तो पता ही होगा कि प्रैक्टिकल फाइल 20 नंबर की होती है। साथ ही बोर्ड के एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बस तभी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा और यह सब बताया। उसने कहा कि यार मुझे भी नहीं पता था, पर खैर मैं और मेरा दोस्त निकल गए अपनी फ़ाइल लेने के लिए। दोस्तों, मेरे घर से स्टेशनरी की शॉप 4 से 5 किलोमीटर दूर होगी। हम दोनों पैदल गए थे। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि वहाँ आसपास में घर है और एक पुराना किला जो कि शायद सदियों पुराना है, या शायद जब से शहर बसा है उससे भी पुराना। हमने ठीक उसी के सामने से एक बर्गर खाया और सिगरेट ले ली। हमने सोचा मार्केट में पीना ठीक नहीं होगा, कोई जान पहचान का ना मिल जाए, क्योंकि घर पर पता चलने का डर था। हमने ठीक किले के साइड वाली गली से घर जाना ठीक समझा, क्योंकि वहाँ ना कोई होता था और ना ही लाइट थी। उस वक्त मेरे दोस्त के मन में उस किले में जाने का ख्याल आया। हमने वह 8 फीट की दीवार चढ़ी और अंदर आ गए। हम ठीक गेट तक आए तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई पहले सिगरेट पी लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। मैंने जैसे ही सिगरेट जलाई, हवाएं चलने लगी। मुझे लगा शायद कोई तूफान होगा। हमने उस चीज़ को इग्नोर किया। हमने जैसे ही सिगरेट ख़त्म करने के बाद गेट खोला तो बहुत से चमगादड़ दिखे। जब हम थोड़ी और अंदर गए तो अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस स्मेल ने मैं और मेरे दोस्त दोनों का मन कच्चा कर दिया। उसी बीच मेरा पैर एक सॉफ्ट सी चीज़ पर पड़ा। मैंने जब फ़ोन की टॉर्च मारी तो पाया कि वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी। उसे देखकर मेरा दोस्त एकदम से चिल्लाया तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसी बीच हमें एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हमने आओ देखा ना ताओ सीधे किले के बाहर आ गए। 8 फीट की दीवार बिना लटके कूद गए। लगातार 1 किलोमीटर भागते रहे, जिसके बाद गुरुद्वारा आ गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि जब हम किले के अंदर गए थे तब 9:40 हो रहे थे और ठीक हम वहाँ से तकरीबन 5 या 10 मिनट में बाहर आ गए। लेकिन जब हम गुरुद्वारे पहुँचे तब टाइम 11:30 हो रहा था और तो और मेरे फ़ोन पर माँ के 25 मिस कॉल थे, जबकि पूरे टाइम फ़ोन मेरे हाथ में था। और ऐसा भी नहीं कि फ़ोन साइलेंट में था। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मुझे मिस कॉल का पता क्यों नहीं लगा। दूसरा, वह 10-15 मिनट 1 घंटे में कैसे बदल गए। खैर, हम गुरुद्वारे में माथा टेक और वहाँ से पैदल घर निकल गए। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।